नमस्कार मेरे दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आपको हमारे इस चैनल पर ढेर सारी कहानियाँ सुनने को मिल जाएंगी जो कि काफ़ी डरावनी और रोमांचक होती हैं। दोस्तों, अगर आपको भी कहानियाँ सुनना अच्छा लगता है तो प्लीज़ दोस्तों मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। दोस्तों, आपने कई खौफनाक हवेलियों के किस्से सुने होंगे, मगर ऐसी हवेली का किस्सा आज तक आपने नहीं सुना होगा जहाँ कोई रहता हो। इसलिए दास्तां कितनी सच्ची है और कितनी झूठी, ये शक हमेशा बना रहता था। मगर आज जिस हवेली की हम कहानी आपको बता रहे हैं, वहाँ एक परिवार रहता है और साथ में रहती है रमिया, जिसे मरे हुए 200 साल का वक्त गुजर चुका है। अगर वक्त के पन्नों का हिसाब लिया जाए तो दास्तां करीब 200 साल पुराना है। उत्तर प्रदेश में एटा के पास एक हवेली है। वीरान नहीं बल्कि आबाद है एक परिवार के लोगों से, मगर तबाह है एक रूह से। जी हाँ, इस हवेली में ज़िंदगी और मौत दोनों साथ में रहते हैं। अगर हादसों के मद्देनज़र रखा जाए तो यहाँ पर मौत ज़िंदगी पर बहुत भारी पड़ जाती है। एक रमिया अब तक कई लोग भी जान ले चुकी थी। वो रमिया एक तवायफ थी जिसका कभी जलवा हुआ करता था, मगर दो भाइयों ने उस पर अपना दावा ठोक दिया था। नाच देखने के दौरान झगड़ा हुआ और फिर झगड़े में जो हुआ उसकी निशानी थी एक मौत। वो रमिया झगड़े में बेमौत मारी गई। ये किस्सा है 200 साल पहले का, लेकिन आज भी वो उसी हवेली में दिखती है, नाचते हुए, गाते हुए और घुंघरू की आवाज़ के साथ। हवेली में लोग रहते हैं मगर खौफ के बीच। कई असमय मौतें भी हो चुकी हैं। कहानी की शुरुआत होती है एक दिन से। उस दिन सूरज को आखिरी सलाम पेश कर रहा था। शाम घिर आई थी कि तभी एक एटा में चमकरी गांव की एक हवेली से अचानक एक चीख गूंजती है। आवाज़ किसी लड़की की है। कहती है, मुझे इस हवेली से मत निकालो, ये मेरा घर है, वरना मैं तुम सबको बर्बाद कर दूंगी। कोई कुछ समझे इससे पहले एक और चीख गूंजती है, मगर इस बार चीख मौत की तकलीफ की थी। पानी पानी कहारने की आवाज़ की थी। शायद कोई लड़की पानी मांगती थी। ये वाक़या कहीं और होता तो शायद कोई ना कोई मदद के लिए जाता, मगर इस गांव में हर कोई डर से सहम जाता था, क्योंकि पिछले कई दिनों से ऐसी चीखें इस हवेली से निकलती थी और लोग कांपते हुए सुबह का इंतज़ार करते थे। इस हवेली के मालिक सत्येंद्र तोमर कहते हैं कि यहाँ पहले सब ठीक था, लेकिन धीरे धीरे दिक्कतें बढ़ती गई। यहाँ घुंघरू की आवाज़ें सुनाई देने लगी, नाचने की आवाज़ें, इस तरह की प्रॉब्लम क्रिएट होने लगी। तांत्रिक को बुलाया गया। कभी कभी आवाज़ें आती थी कि आपको घर छोड़कर जाना पड़ेगा, ये मेरा घर है। इस तरह से हम लोग भाई डर के रहने लगे। हम लोग खौफ के साए में जीने लगे। लेकिन सवाल ये था कि आखिर कौन है ये लड़की और इसका इस घर से क्या लेना देना था। क्यों दिन ढलते ही इस हवेली के पास से होकर गुजरने वाले सारे रास्ते कब्रिस्तान की तरह सुन्न हो जाते थे और एक अजीब अनमनी सी लड़की इस हवेली में भटकती हुई दिखाई देती थी। कभी कभी झरोके से झांकते हुए भी कभी कभी इस हवेली की छत से टकटकी लगाए दूर किसी मुसाफिर का इंतजार करती। जिसने उसे गौर से देखा है बताते हैं कि उसकी नज़रें बिच्छू की तरह कलेजे को चीरती हुई लगती हैं, मगर कभी इन्हीं नज़रों के दीवाने थे लोग। वो जहाँ खड़ी हो जाती थी, लोगों की लाइन लग जाती थी। उसकी खिड़की पे लोग एकदम नज़रें टिकाए बैठते थे, इंतज़ार करते थे कि कब उसकी खिड़की खुले और उसका दीदार हो। ऐसा जलवा था राम में। बसेराइस की इस हवेली के आसपास रहने वाले बुजुर्ग बताते हैं कि इस हवेली में एक खूबसूरत लड़की निकलती थी, जिसे वो जब पकड़ने की कोशिश करते थे तो वे बिल्ली बन जाती थी। आज इस कोठी में ज़िंदगी और मौत दोनों का बसेरा है। दूसरी हवेली की तरह ये खाली नहीं है। यहाँ गुजरे दौर में तवायफ रमिया की रूह भी रहती है और इस कोठी की मालकिन भी, मगर मौत के साए से लगातार सांसें लेती इन जिंदगियों पर क्या बीतती है तो खैर वही जानते होंगे। ये बताने के लिए काफ़ी है कि लोगों की मौत होना
क्योंकि इस हवेली ने अब तक कई कई अपनों को खो दिया है। हद तो ये है कि के इस हवेली के बच्चे भी शैता शैतानी करने या चाहकर पहले सोचने लगे कि इस हवेली में आज जितनी भी जिंदगियां बाकी बची हैं, उनके चेहरों पर ज़िंदगी का कोई नामो निशान नज़र नहीं आता। एक खूबसूरत मगर खौफनाक चेहरा उनके लगातार नज़र आता है। एक टक घूरता हुआ, शायद ये पूछता है कि इतने लोगों की मौत के बाद भी क्या हिम्मत है बाकी कि यहाँ रहने लगें। मगर रम्या आखिर क्यों इंतकाम की आग में झुलझ रही है? क्यों उसने मासूम बच्चों पर भी तरस नहीं खाया? क्या हुआ था उसके साथ? बाई रम्या बाई, उसकी पायल जब छनकती थी तो लोग दीवाने हो जाया करते थे। हर हवेली के मालिक ये सपना लेकर करते थे कि एक दिन घुंघरू उनके सिर्फ उनके लिए ही खनकेंगे। बात करीब 200 साल पुरानी है, जब रम्या इस हवेली में किया करती थी। रम्या के दीवानों की फितरत में इसी इलाके के 2 सगे भाइयों का नाम भी शुमार हुआ करता था, जो तकरीबन हर शाम उसी के पास गुजारते थे। मगर रम्या उस बला का नाम था जिसकी खूबसूरती और हुनर के आगे क्या रिश्ते और क्या नाते पल भर में बिखर जाते थे। और यही हुआ उन दोनों भाइयों के साथ भी। रम्या को लेकर दोनों इस कदर जज्बाती हुए कि एक दूसरे को ही जान से मारने की धमकी देने लगे। और जब रम्या ने बेकाबू हालात में काबू करने की कोशिश की तो गुस्से से लहराता हुआ एक खंजर रम्या के ही शरीर में जा उतरा। दरअसल ये कहा जाता है कि दोनों भाइयों की लड़ाई के बीच रम्या बीच बचाव करने की, तभी उसकी मौत हो गई। वो चाहती थी कि दोनों में खून खराबा ना हो, लेकिन हुआ इसके ठीक उलट। खून तो हुआ, लेकिन उन 2 भाइयों से नहीं बल्कि रम्या का, जिसका कोई कसूर नहीं था। अगर कोई कसूर था तो वो उसकी खूबसूरती की। कस उसकी दीवानगी और कसूर था कि उसकी चमकती कमर और बलखाती चाल की, जिस पर वहाँ से 7 कोस दूर तक लोग चले आते थे। लेकिन आज उसकी खूबसूरती पर 2 भाइयों ऐसे टूटे कि आपस में ही भिड़ गए और खंजर रम्या के सीने में आ घुसा। वे खंजर बहुत गहरा जख्म छोड़ गया। जिंदगी की सांसें उसकी टूटी हुई पायल के घुंघरू के साथ ही बिखरती जा रही थी। मौत दस्तक दे चुकी थी और फिर रम्या के साथ ही नाच गाना मस्ती ठिठोली सब ये कुछ ख़त्म हो गया उसकी मौत के साथ ही। और मौत इस हवेली पर बहुत भारी पड़ी। वक्त बीतता गया, मगर उसकी यादें कभी धुंधली नहीं पड़ती भी कैसे, क्योंकि रम्या ने तो इस हवेली को छोड़ा ही नहीं। वो आज भी लोगों को नज़र आती है, मगर गाती गुनगुनाती नहीं, बदहवास घूमती हुई है, याद करती हुई उन सुनहरे दिनों की जब एक महफिल उठती नहीं थी कि दूसरी सजाने को बेताब वहाँ लोग पहुँच जाते थे। फ़र्क सिर्फ इतना था कि 200 साल पहले इसकी ढिंचों से निकला हर कदम मस्ती में झूम उठता था, मगर आज यहाँ लाशें निकलती हैं। इस बारे में हवेली के मालिक सत्येंद्र तोमर बताते हैं कि मेरी माँ को एक दिन साया दिखाई देता है, इसके बाद उसकी मौत हो गई थी। इस तरह रमिया का प्रकोप हमारी हवेली पर हमेशा खौफनाक साए की तरह मंडराता रहता है। एक एक करके मेरे तीनों बच्चे, फिर मेरी पत्नी की भी जान जा चुकी है। हालांकि इस हवेली को बचाने की जिम्मेदारी सत्येंद्र पर ही थी। वो एक पढ़े लिखे इंसान थे और इससे पहले वो भूत प्रेत जैसी बातों को मानते भी नहीं थे। मगर आज जब वो अपने परिवार पर नज़र दौड़ाते हैं तो हर रिश्ता अधूरा नज़र आता है। वे जिंदा हैं मगर पत्नी नहीं रही, कोई बच्चा जिंदा नहीं है, तो माँ मर चुकी है, भाभी है मगर भाई जान गंवा चुका है। कहते हैं कि तोमर के परिवार से पहले इसी हवेली में गुप्ता परिवार भी रहा करता था। लगातार मौतें हुई तो गुप्ता परिवार ने इतना तोड़ दिया कि उन्होंने करोड़ों के दाम इस हवेली को बेच दिया। खरीदी तोमर परिवार ने, और खरीदते ही बच्चे बूढ़े जवान एक एक करके 8 लोग मर गए। फिर सहारा लिया पूजा पाठ का, नतीजा इस बार उसकी जान गई जिसने पूजा कराई थी।
इस हवेली के बारे में पुरानी मालकिन आखिर क्या सोचती थी? इस बारे में पुरानी मालकिन ओमवती गुप्ता बताती हैं कि आगरा रोड पर बसा चमकरी गांव है। वक्त के पल वक्त के पन्नों को बूंदते बूंदते आज तकरीबन 200 साल गुजर चुका है, लेकिन उस हादसे के बाद यहाँ कुछ नया हुआ ही नहीं, सिवाय रमिया की दास्तां के, जो यहाँ के ताने बाने में बूंद सी गई है। कुछ इतनी शिद्दत से कि बाकायदा नज़र भी नहीं आती है, अनमनी सी भटकती हुई हवेली के बाहर भी और अंदर भी। नतीजन इस मलकाइन के इस बेच देना का बेहतर समझते रहे। यही वह वजह है कि आज इस हवेली में किसी के चेहरे पर रौनक नहीं है। बच्चे गुमसुम से रहते हैं, बड़े जैसे बस जिंदा हों, घर घर सा नहीं लगता। और लगे भी कैसे, क्योंकि घर ने उन्हें कभी अपना नहीं बताया। अलबत्ता छीना ज़रूर उनके तमाम अपनों को। अचानक रमिया का सच क्या है हम नहीं कह सकते। हाँ, इतना ज़रूर कह सकते हैं कि यहाँ रहने वाले दोनों परिवारों में बेहिसाब बेवजह बहुत मौतें हुई हैं। और अगर ये सब कुछ इत्तेफाक है तो यकीनन बहुत खौफनाक इत्तेफाक है, शायद रमिया के खौफ से भी ज़्यादा खौफनाक। तो दोस्तों, कहानी ख़त्म करते हैं बस अब। और मुझे कमेंट कर ज़रूर बताना कहानी कैसी लगी।